अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज बुक है हमारे पास 8 की सिंटैक्स बोर्ड की, और इसकी एक्सरसाइज 2.1 का हम ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका डिवीजन मेथड है। तो आप किसी से भी करेंगे आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें इस एक्सरसाइज को जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 961 जो है वो 31 के टेबल में ही आता है। 31 सा 9 पहले हमने किया, उसके बाद 31 सा 31 को जो है वो स्क्वायर रूट में किया, इसका हमने पेयर बनाया तो हमारे पास 31 इसका आंसर आया। इसके बाद हमने किया 1296 एलसीएम किया। 2 6 12, 2 4 8, 1 कैरी तो 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 6 1 इसको कैरी देकर 2 6 12, 2 2 4। इस तरह हमने इसका एलसीएम निकाला, ये आप देख सकते हैं। स्क्वायर रूट निकाला हमने, सब में पेयर्स बनाए, पहले इसका पेयर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी पेयर बनाया। इन सब पेयर में से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आया 36। फिर हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एक बहुत बड़े टेबल से होता है। मैंने आपको यहाँ पे भी करके सॉल्व करके बताया। इतना बड़ा टेबल वैसे उन्हें देना नहीं चाहिए इस तरह का कोई नंबर, लेकिन बहरहाल है तो हमने इसको सॉल्व किया है कि 587 का टेबल हम पढ़ेंगे, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर रूट के इसको डिवीज़न के मेथड से सॉल्व किया। डिवीज़न का मेथड जो है वो इस तरह से होता है कि हम यहाँ पे 3 बार एक ही नंबर यूज़ करते हैं, और ये मैं आपको मेथड जो है वो जब बताऊँगी जब हम डिवीज़न मेथड करेंगे इसका इंशाल्लाह। फिर हम इसका करेंगे आज यहाँ पे नंबर 4 भी है, उसको भी हमने डिवीज़न मेथड से किया है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जब मैं इसकी एक्सरसाइज बी सॉल्व करूँगी तब बताऊँगी। फ़िलहाल देख लें इसको स्क्वायर रूट मेथड से, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करने का तरीका इसका ये है कि 904 को जो है वो हम 904 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है वो ये आंसर आया। इसके अलावा हमारे पास है 81/126, तो इसका सिंपल एलसीएम हमारे पास आ जाता है। ये रहा, ये आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और 2 पहले 3 के टेबल से किया, 3 2 6, और 2 इसको कैरी देंगे 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। इस तरह 11 11 121। और फिर हमने इस तरह, जिस तरह ये हमारे पास सवाल था वैसे हमने स्क्वायर रूट किया, पेयर बनाए, एक एक इनका एक इस पेयर में से एक 3 बाहर निकाला, इसमें से भी एक बाहर, 3 3 9, तो हमारे पास आंसर है 9/11। नेक्स्ट हमारे पास है 5929 और 9604। इन दोनों का भी हमने एलसीएम निकाला, और एलसीएम निकालने के बाद हमने जो है वो इन दोनों के पेयर्स बनाए। ये भी पेयर्स बनाए मैंने, तो इन दोनों पेयर्स में से हमने इसमें से 7 निकाला, इसमें से 11, और इसमें से 2, इसमें से 7 और इसमें से 7। 7 को 11 में से मल्टीप्लाई किया तो 77 आया। 2 7 14, 14 7 98। तो जिस तरीके से इन्होंने अपाउंड में आंसर दिया, हमें भी इसी तरह आंसर देना है। तो इस तरह इसमें से कोई भी चीज़ आपको अगर समझना है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास 1764 और 7744। इसका भी हमने एलसीएम निकाला कि आप देख सकते हैं। पेयर्स बनाए, एलसीएम निकालने के बाद हमने इसका पेयर बनाया, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इसमें से एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, तो ये 3 हमारे पास 2 आ गए, और एक 11 आ गया, इसमें से भी एक 2, एक 3, एक 7, तो ये हमने एक एक निकाल दिया बाहर। फिर 2 3 6, 6 7 42, 2 2 4, 4 2 8, 8 11 88। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 होल 984 डिवाइडेड बाय 14,641। पहले 14,641 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर 984 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 15,625 डिवाइडेड बाय 14,641। अच्छा, इसका हमने पहले एलसीएम निकाला। लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है, और इसकी डिविजिबिलिटी ये है कि 5 और 4 और 1 को प्लस किया, और लास्ट के जब दोनों डिजिट को प्लस करते हैं तो जब सेम नंबर आते हैं तो वो 11 से डिविजिबल होता है। 11 के टेबल से हमने इसको एलसीएम किया, उसके बाद हमने इनके फैक्टर्स बनाए।
ये 5 जो है वो 6 टाइम है, 11 जो है वो 4 टाइम है। इनके हमने पेयर्स बना दिए, पेयर्स बना के हमने इनको एक एक बाहर कर दिया अंडर रूट से। तो इसका आंसर है 5 से 25, 25 से 125 डिवाइडेड बाय 121। फिर हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड इसलिए किया कि इसका हमारे पास क्वेश्चन भी जो था वो होल नंबर में था, इसलिए हमने इसका आंसर भी होल नंबर में किया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 249.64। अच्छा, डेसिमल हटा के 1 लिखा और फिर हमने 64 की जगह हमने 2 ज़ीरो ऐड कर दिए। डिवाइडेड बाय 100 किया, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल हटा के जो 1 लगाया था इसके बाद हमने 2 नंबर थे तो हमने 2 डिजिट ऐड कर दिए, ज़ीरो के ऐड कर दिए। इन दोनों का अलग अलग हमने एलसीएम किया। एलसीएम करने के बाद हमारे पास जो है वो इन दोनों में से एक हमने 2 बाहर किया और इन 79 और 79 को मल्टीप्लाई किया तो इसमें से एक 79 बाहर आया। इसमें से भी ये किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 आया। इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर है 15.8। क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन भी डेसिमल में था इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.4096। डेसिमल हटा के 1 लिखा, लास्ट में इसके बाद 4 डिजिट्स है तो हमने 4 ज़ीरो लगा दिए। इन दोनों का हमने अलग अलग एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद लास्ट में इसके इवन नंबर आ रहा है तो ये 2 से ही डिविजिबल होगा, यानी 2 के टेबल से ही जाएगा। तो ये पूरा नंबर जो है हमारे पास 2 के टेबल से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं तो 6 जो है वो 6 बाहर आ गए। 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 डिवाइडेड बाय 100 हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही है, डेसिमल हटा के हमने 1 लिखा और फिर 2 ज़ीरो बढ़ाए। उसके बाद इन दोनों का अलग अलग हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 7 और फिर 13। तो इस तरह 2 2 ज़ा 4 ये रहा। इन दोनों में से 3 लिया, फिर इन दोनों में से एक 7 लिया, इन दोनों में से एक 13 लिया। उसके बाद हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, लास्ट में इसको डिवाइड किया और फिर हमारा आंसर आया 54.6। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2.3 का ए का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है 131.1025। ठीक है, इसको हमने, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही सही। अच्छा, डेसिमल हटा के हमने 1 लिखा और फिर यहाँ पे 4 डिजिट थे तो हमने 4 ज़ीरो लगा दिए। इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लिया हमने और फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे ये बड़े नंबर से जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख लें। इसके बाद ये 10 से जा रहा था, इनका हमने जो था वो इन दोनों में से एक 5 लिया और 229 में से एक नंबर ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास डेसिमल में आंसर आया 10.45 हमारी एक्सरसाइज पे। और 2.3 का ये बी है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, ये स्क्वायर रूट मालूम करने का मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो सकता है, डिवीजन मेथड से भी हो सकता है। लेकिन अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन में आए कि आपको डिवीजन मेथड से ही करना है तो आपको लाजमी डिवीजन मेथड से ही करना पड़ता है। बहुत सिंपल तरीका है ये भी, डिवीजन मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे करने का मेथड ये है कि सबसे पहले आपने जो नंबर लिखा है, जो आपके पास क्वेश्चन है, पहले तो आप उनके पेयर्स बना लें। पीछे से पेयर्स बनाने हैं इनके, यहाँ से पहले 4 और 2 के पेयर बनाए और 0 और 1 का। इसके बाद हमें जो पेयर है उसको हमें ये वाले नंबर को पहले ख़त्म करना है। तो हमें कोई भी नंबर वो वाला लेना है जो डबल मल्टीप्लाई करने पे ये इसका आंसर है, यानी 3 बार हमें वो नंबर यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि 3 मैंने लिया तो 3 3 ज़ा 9 आया, हमारे पास 9 आया। अच्छा, 9 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें सेम नंबर ही यूज़ करना है। 3 3 ज़ा 9 लिखा, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है वही नंबर और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। एट अ टाइम आपके पास देखें आप कितने सारे इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं। आप प्लस भी कर रहे हैं, माइनस भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड तो हम वैसे डिवीजन मेथड कर ही रहे हैं। तो 3 3 ज़ा 9 किया, 10 में से 9 माइनस किया, 1 आया, ऊपर से हमने 24 भी यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो हमने नेक्स्ट नंबर लिया है उसको भी हमने जो है वो उसको मल्टीप्लाई इस नंबर से करना है। जैसे कि यहाँ पे किया है मैंने आपके लिए, 2 2 ज़ा 4 आया और 6 2 ज़ा 12 आया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 124। तो ये हमारे पास 2 टाइम आया तो यहाँ हमने 2 भी लिख दिया, हमारे पास आंसर इसका आया 32। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 14,161 इसमें भी हमने ये किया,
पहले 1 और 6 का पेयर बना लिया, फिर 1 और 4 के पेयर बनाए, आखिर में एक जो नंबर था उसको इस तरह से हमने कर दिया। अच्छा, फिर हम 1 जो है वो 1 के टेबल में आते हैं, 1 1 ज़ा 1 किया हमने, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया तो 2 आ गया। फिर हमने अगेन ऊपर का जो नंबर था वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 41, इसको हमने 1 से ही किया, ये रहा यहाँ पर 21 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 20, ऊपर से हमने 6 और 1 भी यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, 1 और 1 को ऐड किया तो 2 आया और ये 2, और फिर हमने 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये रहा। जब हमने इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2061। तो ये हमारे पास आंसर हमारा ये होगा 119, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 119, ये हमारा स्क्वायर रूट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, फिर हमने 4 और 0 का पेयर बनाया, फिर 0 और 6 का और 99 का। अब देखना है किस टेबल में 99 या इससे कम नंबर आता है। तो हमारे पास आता है 9 9 ज़ा 81, 9 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 18 आया। इसके अलावा हमारे पास ऊपर से जो मज़ीद दूसरा नंबर था वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, 9 और 9 आपस में ऐड होंगे तो यहाँ पे ये 18 आ गया। इसके बाद हमने पहले इसको मुख्तलिफ नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास आंसर आया था 9 से करने के बाद, यहाँ मैंने आपको करके यहाँ दिखाया है। 189 को 9 से किया तो हमारे पास आया 1701। इससे ज़्यादा करते 10 टाइम तो वो बहुत ज़्यादा आ जाता, हमने 9 से किया तो हमारे पास ये आंसर आया। 9 यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, 3 बार 9 नंबर हम लिखेंगे। फिर इसको जो है यहाँ लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 159, ऊपर से 04 भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। 9 और 9 को ऐड किया, फिर इसको भी इन सबको ऐड किया, इसके बाद हमने 8 के टेबल से किया। तो जब हमने 8 के टेबल से किया ये रहा, तो हमारे पास ये पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा था, यानी पूरा नंबर एक ही टेबल से ही जा रहा था। 8 से 8 को हमने इस पूरे नंबर से किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था। अब आप कैलकुलेटर में भी अगर 998 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें भी हम यही करेंगे कि पेयर्स हमने बनाने शुरू किए, फिर 3 3 ज़ा 9 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, 32 है यहाँ पे लिखा, फिर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12। अच्छा, ये सब आप जो करना है तो हम पहले सेम नंबर मैंने बताया था 3 बार एक ही नंबर लेना है। 2 जो लिया है वो भी 2 यहाँ पर और यहाँ पर भी लिया है, यहाँ ये सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ ऐड होगा, ये नंबर यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा, तीनों तरफ एक ही नंबर लिखना है, यहाँ पर और यहाँ पर। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया 8 आया, ऊपर से दूसरा नंबर भी उतार लिया, फिर इनको 1 से किया तो ये आंसर आया। दोबारा अगेन हमने माइनस किया, उसके बाद ऊपर से नंबर ये लिखा हमने, फिर ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सेम आंसर आ गया। अब 3214 को अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर आपको क्वेश्चन में नज़र आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 169 डिवाइडेड बाय 289। इसमें भी हम दोनों का अलग अलग हमने पहले एलसीएम उसका डिवीजन मेथड से किया। पहले 1 1 ज़ा 1, इसके बाद 69 हमने लिखा, फिर 23 का डबल किया तो 2 3 ज़ा 9 हो गया और 3 2 ज़ा 6। हमारे पास आंसर है 13/17। आप एक बार पूरा ये क्वेश्चन लिख लें अपने पास और फिर देखें, अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसकी फिर अलग से वीडियो बना के पूरा आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास ये भी है, इसको भी हमने इसी तरह किया क्वेश्चन। 3 3 ज़ा 9 आया हमारे पास और फिर 5 5 से 25, यहाँ पे भी यही किया, इन दोनों का हमने आंसर यहाँ लिखा। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी हमने इसी तरह किया, 171 आंसर आया और उसके बाद अपॉन में हमारे पास 236 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बाद में इससे प्लस कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद हमने 5 5 से 25, तो 30 में से 25 माइनस किया तो 5 आया, ऊपर से 25 भी ऐड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऐड करके हमें यहाँ लिखना है। इसके अलावा फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी हमने सॉल्व किया तो पहले 4 4 ज़ा आया, दोबारा भी 4 किया तो हमारे पास यहाँ पे 44 आंसर आया। इन दोनों को डिवाइड किया हमने तो हमारे पास आंसर आया 1 होल 11/44।
नेक्स्ट इसका है 9 को भी हमने इसी तरह सॉल्व किया। जब डेसिमल की बारी आई तब हमने डेसिमल ऊपर शिफ्ट किया, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऊपर शिफ्ट कर देना है बस। तो हमारे पास ये 25.47 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी डेसिमल में, जैसा इन्होंने हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे पास सब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास यहाँ पे डेसिमल है। पहले हमने इनके पेयर्स बनाए, लास्ट में एक नंबर था फर्स्ट में बल्कि, उसको हमने इस तरह से कैप की तरह कर दिया। और नंबर मैंने आपको बताया कि यहाँ से लिखना आप शुरू करें ताकि ये वाली स्पेस खाली रहे तो ये आपकी बढ़ती जाएगी। इसको भी हमने इसी तरह किया। इसका आंसर है 13.45 और फिर इस तरह ये हमने रफ वर्क किया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 11, इसको भी हमने ये किया, पहले इसके पेयर बनाए और फिर यहाँ पे 7 अकेला रह गया तो 2 2 ज़ा 4 किया, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो वो 7 से ज़्यादा है। इस तरह से ये पूरा सॉल्व करना है। हमारे पास 26.49 आया। उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियरली समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैंने यहाँ पे रफ वर्क भी किया हुआ है, आप चाहें तो उसको पूरा कॉपी कर सकते हैं और फिर अपने पास सेव कर सकते हैं। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसको हमने किस तरह किया है कि पहले से हमने इनके पेयर बनाए, लास्ट में भी हमारे पास पेयर ही बचा है और इसका हमारे पास है 76। 8 8 से हमने 64 किया, इसको माइनस किया तो 12 आया, ऊपर से 13 भी ऐड कर दिया। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1169 आया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से 60 किया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3484। सब्ट्रैक्ट किया तो ये आंसर है, ऊपर से हमने 95 भी यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 87,225 आंसर आया। फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 36 भी ऐड कर दिया। 6 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास पूरा जो है वो इससे डिवाइड हो गया और हमारे पास इसका आंसर है 86.256। उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो एक्सरसाइज 2.3 भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।